कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम परिमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। जैसे 2/4 इसको हमको दशमलव संख्या में व्यक्त करना है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2/4, यानी कि 2 में 4 से भाग देना। अब भाग जाएगी नहीं तो हम यहाँ दशमलव बढ़ा देंगे, यहाँ 0 होगा। अब 4 बच्चे 20। इस तरह हम लोग परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये हो जाएगा 10/5। अब हम दशमलव संख्या को बदलने के लिए 2 प्रकार की चीज़ों को समझेंगे। पहला है शांत, यानी अंत होने वाली दशमलव संख्या। अंत का मतलब होता है अगर हम किसी परिमेय संख्या को दशमलव में बदलते हैं तो जब उसका शेषफल 0 आ जाएगा तो वह शांत या अंत होने वाली दशमलव संख्या कहलाती है। शांत होने वाली दशमलव संख्या में परिमेय संख्याओं में हर में 2 या 5 का गुणन यानी आभाज्य गुणनखंड होता है। जैसे 1/4। अब इसको हम लोग 1/4 लिख सकते हैं। अभी हो जाएगा 4 से भाग देंगे, 4 से 1 भाग जाएगी नहीं तो 10 को बढ़ा देंगे, ये 0 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 0 हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा 0 हो जाएगा, 0 फिर 4 बचे 20, ये हो गया 0। इसका शेषफल 0 हो गया, यानी पूरी संख्या कट गई, इसलिए यह शांत यानी अंत होने वाली दशमलव संख्या है। अब हम लोग अनंत आवर्तक यानी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसके अंतर्गत भाग की प्रक्रिया शांत नहीं होती है, यानी कभी समाप्त नहीं होती है। लगातार भाग की प्रक्रिया चलती रहती है। यह अनंत आवर्तक या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहलाती है। जैसे हम लोग 1/3 इसको हम लोग 1/3 लिख सकते हैं। अब 3 से 1 में भाग दिया जाए, 3 भाग जाएगी नहीं, दशमलव बढ़ा देंगे, ये 0 हो जाएगा। 3 त्रिका 9, फिर घटाएंगे तो 1 आ गया, फिर दशमलव, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 आ गया, फिर 3 त्रिका 9। इस तरह देख रहे हैं कि यह कभी समाप्त नहीं हो रहा है, हरदम शेष 1 आ रहा है। इसलिए यह परिमेय संख्या अनंत आवर्तक या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहलाती है। अतः अशांत आवर्तक दशमलव संख्या को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी परिमेय संख्याएं जिनको दशमलव में बदलने पर दशमलव भाग में 1 अथवा 1 से अधिक अंकों के समूह बार बार आते हैं और भाग की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। आज की क्लास आज यहीं तक। धन्यवाद।